गुरु प्यारे साथ संगत, बहुत सुंदर समय है, सत्संग की पावन घड़ी है और आज के इस बड़े शुभ अवसर पर जब बहुत सारे आज के दिन शुभ घड़ियाँ एक साथ मिली हुई हैं, हम सब लोग संतों महापुरुषों के जीवन से, महापुरुषों की अनुभव वाणी से जीवन में लाभ उठाने के लिए बैठे हैं। इस संसार में हर एक इंसान जिसने जन्म लिया है, उसने अपने जीवन के जो भी समय उसे निर्धारित है, वो जीवन पूरा करके, कर्म भोग काट करके हमेशा से संसार छोड़ करके जाने का एक साधारण नियम अपनाया है। जो जन्मा है उसे एक न एक दिन जाना पड़ा है। इस पूरी जन्म और मरण के बीच की प्रक्रिया में जिन्होंने जन्म और मरण के भेद को जान लिया, उसे संत की उपाधि दी गई। आज हम जिसे चाहे उसे संत कहते हैं। जो चमत्कार दिखाता है उसे भी संत कहते हैं। जो भूत और भविष्य का ज्ञाता है, जो सिद्धि रखता है, जो बड़े बड़े तिलक लगा लेता है, गेरुए वस्त्र पहनता है, उसे भी संत कहते हैं। परजुर कहा करते थे, संत वो है जो जन्म और मरण के भेद को संसार में समझ चुका है, और उसमें सद्गुरु वो है जिसे जन्म और मरण के भेद को समझाने के लिए परमात्मा ने भेजा है। आप और हम अगर किसी महापुरुष से जुड़ जाएं और वो महापुरुष हमें अपने जीवन में ये बात समझाए, हमें अंतर का रास्ता बताए, शरीर क्यों मिला है, इसका उपयोग क्या है, हमें शरीर से क्या करना है, ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो सद्गुरु का मिलना सार्थक हुआ। तो आप और हम जब गुरु की शरण में आए तो हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य बनता है। महाराज जी एक बात कहा करते थे, हर एक वो जीव भाग्यशाली है जिसने अपने जीवन में गुरु स्वरूप के भेद को समझ लिया है। और गुरु को समझने का अर्थ क्या है? आप किस तरह की मांग, किस तरह की इच्छा, किस तरह का भाव लेकर के किसी संत के पास जाते हो। हर एक इंसान संत के पास परमार्थ की इच्छा से नहीं आता। दुनिया का हर एक इंसान प्रभु प्राप्त योगियों के पास प्रभु की इच्छा से नहीं आता। ज़्यादातर लोग संसार की चाह, दुनिया की इच्छाएं, दुनिया के काम बन जाएं ऐसी संसार की इच्छाएं लेकर के महात्माओं के पास जाते हैं। और कारण सिर्फ एक है, हमारा संसार ही हल नहीं हुआ। हम 24 घंटे संसार के दुखों में, कर्म जंजाल में, अपने जीवन के सुख और दुख में ही उलझे हुए हैं। हम इससे आगे की सोच भी नहीं सकते हैं। चाहे आज कोई सत्संग से जुड़ा हुआ हो, फिर भी अगर आप किसी इंसान के दैनिक जीवन को देखिए, वो दिन कैसे जी रहा है, आप पाएंगे कि वो संसार के दुखों सुखों में उलझा हुआ है। उसे सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये फिक्र है, मेरा ये काम कैसे बने, मेरा वो काम कैसे बने। परजुर कहा करते थे, बड़े आश्चर्य की बात है, जो चीज़ तुम्हारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है, आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उस चीज़ की वो कीमत नहीं रहेगी। जिस काम के लिए तुम आज बहुत दुखी हो, 1 महीने बाद वो तुम्हें याद तक नहीं रहेगा। जिस मान सम्मान के लिए तुम बहुत चिंता कर रहे हो, 1 महीने के बाद तुम्हें वो याद भी नहीं रहेगा। जिस संसार की वस्तुओं के लिए तुम दुखी हो, दिन घटने के बाद उस चीज़ को पाने की, उस चीज़ से जुड़े रहने की इच्छा भी मन से चली जाएगी। हम समय के भेद को नहीं समझ पाते हैं।
हम इस जीवन में आकर के काल और माया कैसे इंसान को भ्रमित कर रही है, उसको भरमाए हुए है, कैसे संसार में उलझाए हुए हैं, इस बात की हम समझ संसार में नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरु के पास जा करके पहले गुरु से कुछ सीखना शुरू किया है। और मैं बार बार इस चीज़ पर बहुत विचार मंथन करता हूँ, क्या संत के पास आने वाला हर एक जीव उससे सीखने आया है? तो आप विश्वास मानेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें गुरु की बात सुनने में, उसको मानने में कम और अपनी संसार की बात मनवाने में ज़्यादा यकीन रहता है। तो आज के समय में जीवन में उस प्रभु भक्ति के साधन पर लगना बड़ा मुश्किल काम है, उस प्रभु से जुड़ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम अपने में, मैं मेरी में, संसार की इच्छाओं में, तृष्णाओं में, दुनिया की बहुत बड़े बड़े जंजाल में फंसे हुए हैं। तो वो भाग्यशाली हैं, आप में से भी वो ही धन्य हैं, भाग्यशाली हैं जिन्होंने संसार और अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या के स्वरूप को समझा है। आज गुरु नानक देव जी महाराज के पावन दिन पर आज हम इस बात को समझने का प्रयास करें, जब संत किसी जीव को नाम देता है तो उसके बाद हर एक चीज़ वो हर एक इंसान के जीवन को सहज बनाने के लिए होती है। कैसे हम अपने चिंताओं के बोझ को गुरु के ऊपर छोड़ना स्वीकार कर सकें। कितनी जल्दी हम ये बात मान लेंगे कि हम अपने कर्मों को, अपने संसार के कामों को, दुनिया के लेन देन के जगत को खुद नहीं भोग सकते। हम खुद स्वयं संसार से पार नहीं हो सकते। हम खुद स्वयं संसार में बड़े बड़े जतन करके भी संसार से बच नहीं सकते। हमें अपने इन तमाम चिंताओं का, अपने तमाम संसार के दायित्व का भार अपने सर से उठाना सीखना ज़रूरी है। हमें अपने आप को गुरु के चरणों में उसकी दया मेहर से जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए जो कहा करते थे, एक छोटी सी बात, का साध हमारे सब पड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द पारखी जो मिले सो हमरे सिर मोर। साधु संत तो बहुत होंगे संसार में, पर हमें ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है जो हमें शरणागत होना सिखा दे, हमें पहले दिन से जीवन में अपनी चिंताओं से मुक्त होना सिखा दे, हमें संसार के कर्म भोग में उलझने से बचने का तरीका सीखे। तो आज आप जब किसी महापुरुष की शरण में आए हैं, सबसे पहले आपको एक चीज़ अपने जीवन में धारण करनी है, कैसे हम अपने बाहरी जीवन का सुधार करते हैं, कैसे अपने बाहरी जीवन में हम संयम अपने जीवन में लाना शुरू करते हैं, कैसे अपने जीवन में धैर्य सीखना शुरू करते हैं। महाराज जी एक बात समझाया करते थे, कहा करते थे, जब आप सफ़र करते हो, जब आप ट्रेन की यात्रा के लिए कोई टिकट बुक कराते हो, जब आप स्टेशन पहुंचते हो, तो क्या अपनी आंखों के सामने दिखती हुई पहली ट्रेन में बैठ जाते हो? जैसे स्टेशन पहुंचे, जो भी ट्रेन दिखाई दी उसी में बैठ गए, न पूछते हो, न उस ट्रेन का जो लक्ष्य है, कहाँ तक वो जाना है, वो कहाँ पहुंचेगी, ये पूछते हो, जो भी ट्रेन दिखी उसी में बैठ जाते हो। या फिर अपने समय का इंतज़ार करते हो कि वो ट्रेन कब आएगी जो तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाएगी, जो तुम्हें तुम्हारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। महाराज जी कहा करते थे, दुनिया का हर एक इंसान चाहे कितना ही सियाना क्यों ना हो, वो अपनी ही ट्रेन में बैठना पसंद करेगा, वो उसी ट्रेन में सफ़र करना पसंद करेगा जो उसे उसके लक्ष्य तक ले जाए। हमारे और आपके बाहरी जीवन में संसार की हज़ारों लाखों चीज़ें जो हो रही हैं, वो भी हर रोज़ आती जाती ट्रेनों की तरह हैं। आपके चारों तरफ लोग आएंगे, ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए हो। आपको हज़ारों बातें बोली जाएंगी, ज़रूरी नहीं है वो सारी बातें आपके लिए हो। आपके हज़ारों विचार आपके मन से होकर गुजरेंगे,
ज़रूरी नहीं है हर एक बात पर टिप्पणी करना, हर एक बात में उलझना, हर एक बात में अपनी सफाई देना आपके जीवन का लक्ष्य हो। अगर हमने ट्रेन कौन सी है ये समझ लिया है, तो कौन सी चीज़ हमारे जीवन को जीने के लिए ज़रूरी है ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है। योग सूत्र में इस बात को बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा जाता है। योग सूत्र में कहा, जीवन में सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान करना ध्यान नहीं होता है, बाहर जीवन में किन किन चीज़ों का हमें चुनाव करना है ये भी समझना ध्यान होता है। जब आप दैनिक दिनचर्या जियोगे, जब आप सुबह उठोगे, तो कौन सी बात ऐसी है जो मन में रखनी है और कौन सी छोड़नी है, ये चुनाव करना ज़रूरी है। कौन सी बात ऐसी है जिससे मैं अपना दिन जीना चाहता हूँ, कौन सी बात ऐसी है जिससे मुझे नाराज़गी बनेगी, क्रोध बनेगा, ईर्ष्या द्वेष बनेगी, मेरा मन भ्रमित हो जाएगा, इसका चुनाव करना ज़रूरी है। कौन से काम ऐसे हैं जिसको करने से मैं भ्रमित हो जाऊंगा, कौन से काम करने हैं जिससे मेरा दिन सदा रहेगा, इसका चुनाव करना ज़रूरी है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो आपको लगता होगा भैया जी हम हर एक चीज़ बड़ा सोच समझ के करते हैं, हम वही काम करते हैं जो काम हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। पर आश्चर्य की बात यह है, आपको यकीन नहीं होगा, अगर मैं 100 लोगों से मिलता हूँ तो 100 के 100 लोग ऐसे हैं जो मन के, जो वचन के और जो कर्म के बड़े भारी कच्चे हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हर एक बात पर प्रतिक्रिया करने में उलझ जाते हैं। अगर किसी ने कोई बात सुना दी तो वो बात मन में रख करके बैठ जाते हैं। मैं हर रोज़ ऐसे अनगिनत लोगों से मिलता हूँ। अगर मैं उदाहरण दिखाने लगूँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक बहन जी आई, कहने लगी भैया जी हम इस बात को समझते हैं कि हमारे घर में 2 बच्चियों का जन्म हुआ, बच्चे का, एक बेटे का जन्म परमात्मा इच्छा करेगा तभी होगा, हम तो समझते हैं पर दुनियादार नहीं समझते, लोग ताने मारते हैं, बड़ी बुरी लगती है ये बात। जब वो 10 बार ये बात कहते हैं तो हम बार बार दुखी हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं कि हमारा सुख चैन सब खत्म हो जाता है, हम उसी बात में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसी अनगिनत चीज़ देखने में आती है। 2 दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, शाम को आई शिकायत लेकर के कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा जीवन तो बड़ा बुरा गुजर रहा है, लोग बड़ा ताना मारते हैं, मेरा न्याय कर दिया जाए। जो भाई ताना मारते थे वो भी सामने खड़े थे, उन्होंने 2-4 गलतियाँ सुनाई, बहन जी व्याकुल हो गई, कहने लगी ये तो मेरे बारे में गलत बोला जा रहा है, सफाई देने में लग गई। मैंने बहुत रोका, मैंने कहा हर एक चीज़ की सफाई देना ज़रूरी नहीं है, हर एक सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। पर वो बड़ी बेचैन रही, बड़ी देर तक सवालों के जवाब देती रही। जब सारे जवाब दे चुकी तो मैंने कहा अब चैन पड़ गया, अब मन को तसल्ली हो गई कि तुमने सबको चुप करा दिया। पर यकीन मानो एक क्षण के बाद कोई फिर से 1000 तुम पर सवाल लगा देगा और फिर तुम उसमें उलझ जाओगे। हमारे जीवन का रोज़ का ताना बाना यही है। हम मन से कच्चे हैं, हम कान से कच्चे हैं, हम अपने मनोयोग से, अपनी इंद्रियों से कैसे संसार को भोग रहे हैं। आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब ये बात कह गए। कबीर साहब कहते हैं, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीरा का गुरु संत है, नित जपावे नाम। अगर तुम्हारी रोज़ की दिनचर्या तुम खुद देखो, किसी को ना देखनी पड़े, अगर तुम्हारे मन में चिंताएं लगी हैं तो तुम्हारा गुरु कौन हुआ? जिसकी तुम याद में बैठे हो। अगर तुम काम वासनाओं में लगे हुए हो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मैं बड़ा अभागा हूँ, दुर्भाग्यशाली हूँ, सबसे कम है मेरे पास, काम करते हुए जीवन गुजर रहा है, तो तुम्हारा गुरु कौन हुआ? वही जिसकी कामनाओं में तुम लगे हुए हो। अगर तुम्हारे मन में हर पल क्रोध उपज रहा है कि लोग तो मेरे बारे में बड़ा बुरा कहते हैं, लोग तो मुझे बड़ा ताने मारते हैं, लोग तो बड़ा नीचा दिखाते हैं, तुम 24 घंटे मन में कुंठित रहते हो, अंदर ही अंदर जले जा रहे हो, तो तुम्हारा गुरु कौन हुआ? वो जिसके लिए तुम क्रोधित हो रहे हो। कबीर साहब कहते भूल में मत रहना, गुरु से नाम लिया है पर मन में संसार बस चुका है। मन में संसार 24 घंटे गहरे दाग की तरह चिपका हुआ है। इस गहरे दाग को तुम उतारने के लिए कुछ नहीं कर रहे।
इस दाग को छुड़ाने के लिए तुम कुछ भी जतन नहीं कर रहे हो। और जब तक ये मन संसार के दागों से काला रहेगा, जब तक अंदर 24 घंटे संसार बसा रहेगा, जब तक हम हर पल हर घड़ी संसार में उलझे रहेंगे, तब तक आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल सकता। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, तुम्हें एक चीज अपने जीवन में जितनी जल्दी हो सके सीख लेनी चाहिए। तुम संसार में एक बात अपने जीवन में गांठ बांध लो, संसार में ना तुम्हारा कोई मित्र है ना कोई तुम्हारा शत्रु है, सब अपना अपना लेखा चुकाने आए हैं। दोस्त तब तक हैं जब तक उन्हें तुम्हारा देना है। जिस दिन देने की लिस्ट खत्म हुई, इनका जीवन से कर्म भोग खत्म हुआ, उस दिन या तो वो तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे या तुम उनके जीवन से दूर हो जाओगे। मित्र के साथ शत्रु भी तुम्हारे तब तक हैं जब तक तुमने उनका देना बाकी है, जब तक उन्हें तुमसे धन से, संसार से, मान सम्मान समृद्धि से तुमसे ले लेना है, तब तक वो तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, तब तक तुम्हारा नुकसान करते रहेंगे। जिस दिन वो लेखा जोखा खत्म हुआ, तुम उन्हें एक दिन अपने पास और नहीं बढ़ा सकते। का राई बढ़े न तिल घटे जो लिखिया करता। उस प्रभु ने जो लिख रखा है, न राई के दाने बराबर तुम हटा सकोगे, न तिल के दाने बराबर तुम बढ़ा सकोगे। इस बात को दिल में बिठाना शुरू करो, इस बात को स्वीकार करना शुरू करो। संसार में कोई भी किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से किसी का अच्छा बुरा नहीं होता। कर्म होते हैं जो इंसान को अच्छा और बुरा बनाते हैं, कर्म होते हैं जो संसार में इंसान की अच्छाई और बुराई का कारण बनते हैं। तुम अगर गुरु के पास आ गए और इस बात को समझ गए कि जितना किसी के साथ दुख लिखा है वो देगा, जितना किसी के साथ सुख लिखा है वो सुख देगा, ना उससे एक रत्ती बराबर कोई ज़्यादा देगा, ना एक इंच बराबर कोई कम देगा। जब तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो हुजूर कहा करते थे, तुम्हारे जीवन में गुरु की दया से एक भाव पैदा शुरू होता है, उसे कहते हैं निश्चिंतता आ जानी, निर्डरता आ जानी। आपके जीवन में उस दिन मन परिवर्तन होगा जिस दिन तुम जीवन स्वीकार करोगे, जिस दिन संसार में गुरु की बात मानकर संसार को दूसरी दृष्टि से देखोगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, हमारे और आपके जीवन में एक छोटी सी चीज हमें अपने जीवन में अपनानी है, अपेक्षा और उपेक्षा को समझना है। हमारी अपेक्षाएं संसार से जितना भी लेने की होंगी वो हमारे जीवन में लेखे से ज़्यादा काम नहीं करेंगी। तो अपनी अपेक्षाएं जितना ज़्यादा संसार से रखोगे उतना ज़्यादा संसार में बुराई के कारण बनोगे। अगर किसी से कुछ मांगा तुमने, वो नहीं मिला, तो मन में बुराई पैदा होगी। हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु गृहस्थ में रहते हैं। अगर आप बच्चों से मांग रहे हैं कि बच्चे आपकी बात माने और बच्चा एक बार मुंह पे नकार के चला जाए, तो कितनी मन में बुराई पैदा होती है, मन में कितना उसके लिए बुरी भावना पैदा होती है। कहते बताओ सम्मान नहीं किया, बताओ हमने इसके लिए इतना किया, इसने मेरी बात नहीं रखी, मेरे पीछे पड़ गया, बुरा बोला। हुजूर कहा करते थे, जो तुम अपेक्षा संसार से लगा के बैठे हो, ये अपेक्षा उपेक्षा पैदा करेगी, बुराई पैदा करेगी, मन में तुम्हारे कड़वाहट पैदा करेगी। और जितना मन संसार में बाहरी रूप से गंदा रहेगा उतना गुरु भक्ति आसान नहीं होगी, उतना तुम संसार में प्रभु के दिए जीवन का सम्मान नहीं कर पाओगे। तो महाराज जी एक बात कहना चाहते हैं, कहते हैं हमारे और आपके जीवन में हमें एक छोटी सी चीज़ समझनी है। हम जिस संसार को बहुत ज़्यादा 24 घंटे जिस संसार को अपना माने बैठे हैं, वो संसार हमारे जीवन में हमारे मन के प्रारूप, मन में जो चल रहा है उसकी बहुत बड़ी जड़ बना हुआ है। हमारे मन में जो भी होता है ये संसार की वजह से होता है। इसको अगर आप बदलना चाहो, इसको अगर आप परिवर्तन करना चाहो, तो वहाँ से सत्संगी होने की शुरुआत होगी। इसलिए कबीर साहब एक बात कहते हैं, कबीर भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। तुम्हें अपने जीवन में भरोसा क्या है ये सीखना पड़ेगा। भरोसे की जांच तब करनी पड़ेगी जब मन बड़ा कड़वाहट से भरा हो, जब तुम्हारे चारों तरफ लोग बुराई कर रहे हों,
उस वक्त गुरु क्या है ये बात भरोसे से तुम्हें अपनानी पड़ेगी। महाराज जी एक बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे एक बार भगवान कृष्ण के पास उद्धव गए। उद्धव को बड़ा गर्व था कि मैं भगवान को बड़ा प्रेम करता हूँ, मेरे सखा हैं, मेरा बड़ा प्रेम है इनसे। तो भगवान से कहने लगे, भगवान मैं आपको, श्री कृष्ण मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ, आप भी तो मुझे कुछ दो। तो भगवान कहने लगे, उद्धव तुम मुझे बड़े प्यारे हो, तुम मुझे इतने प्यारे हो, मैं अपने जीवन की सबसे कीमती चीज़ तुम्हें दान देता हूँ। तो उद्धव बड़े खुश हुए। भगवान कहने लगे 3 चीज़ें। पहली चीज़ बीमारी, मैं चाहता हूँ तुम बीमार रहो। दूसरी चीज़ तुम्हारे जीवन में जो है गरीबी रहे, गरीब रहो तुम। और तीसरी चीज़ निरादर, सम्मान नहीं मिले तुम्हें कभी। उद्धव बड़े दुखी हुए, कहने लगे महाराज ये कौन सी चीज़ें हैं, आप मुझे प्यार करते और ये चीज़ें मुझे दोगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस संसार में बस एक ही चीज़ है सच्ची कि तुम मेरे साथ जुड़े रहो, और ये तीनों चीज़ें तुम्हें मेरे साथ जोड़ के रखेंगी। अगर गरीबी मिलेगी तो जो है तुम सबको भूल जाओगे पर मुझे नहीं भूलोगे। हमेशा चाहे मुझे अच्छे शब्द बोलो या बुरे शब्द बोलो, तुम्हें मैं ही याद आऊँगा। तुम मुझे ही गालियाँ निकालोगे पर जो है तुम्हें याद मैं ही रहूँगा। अगर तुम बीमार रहे तो जो है बीमारी में हर पल हर घड़ी मुझे ही कोसोगे पर याद मेरी ही करोगे, ध्यान मेरा ही तुम्हारा बना रहेगा। अगर तुम्हें निरादर हुआ, सारे संसार में जिससे तुमने उम्मीद लगा कर रखी उसने थोड़ा सा बुरा बोल दिया, दिल को चोट लग गई, तो भगवान के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं बनेगा। हुजूर कहते हैं संत जब आपको अपने जीवन में आपकी अच्छाई चाहता है तो वो आपके जीवन में आपको चुनौतियों के सामने, आपके जीवन में आपको संघर्ष के सामने रखता है। कैसे तुम उस संघर्ष में उस प्रभु को याद रखोगे, कैसे अपनी बुरे वक्त में तुम अपने मालिक को याद रखोगे। तो हम और आप जिस जीवन को जी रहे हैं, जिस गुरु से हम प्रेम करते हैं, जिस जीवन के सत्य को जानने के लिए बैठे हैं, वो जीवन तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे जीवन में बदलाव आना नहीं शुरू होता। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी महाराज ने हमें अवसर दिया है। पर इस अवसर का अगर आप लाभ उठाना चाहो तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखो, हमारा भरोसा सिर्फ हमारे मालिक पर, हमारे उस सद्गुरु पर होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं अगर तुमने अपने गुरु पर भरोसा करा है तो ये बात अभी से अपने जीवन में मजबूती से बांध लो कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी अनहोनी नहीं होगी, कुछ भी तुम्हारे जीवन में गलत नहीं होगा। जो होगा वो प्रभु की रज़ा में होगा, जो होगा उसके भाणे में होगा, जो भी होगा वो तुम्हारे लिए अच्छा ही मान करके वो तुम्हें देगा। तो अनहोनी नहीं होगी, और जो भी तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरी है, अगर तुम्हारे जीवन में सुख ज़रूरी है, सुख मिलेगा। पर अगर कहीं तुम्हारे जीवन में कुछ कर्म कटने ज़रूरी हैं, कुछ दुख कट जाने ज़रूरी हैं, कुछ कष्ट आ जाने ज़रूरी हैं, तो जो है वो भी तुम्हारे जीवन में वो बड़ी दया मेहर से तुम्हारी संभाल के लिए देगा। तो जो होना होगा वही होगा। इसलिए कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में आज अच्छा दौर है तो स्वामी जी तुम्हें याद कर रहे हैं, अगर बुरा समय आ गया तो स्वामी जी ने तुम्हें छोड़ दिया। हमेशा याद रखना गुरु दोनों ही समय में तुम्हारी संभाल करता है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें अपने जीवन में अपने जीवन को निखारने का मौका मिला है, अपने जीवन को संवारने का मौका मिला है। महाराज जी एक बात कहा करते थे, इस बात को हमेशा अपने जीवन में गांठ बांध कर रखना। जब भी तुम गुरु के पास जाते हो, गुरु से तुम कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हो, कहते हो मेरा सेहत ठीक हो जाए, मेरे जीवन में सुख समृद्धि आ जाए, जीवन में और आगे बढ़ने के अवसर मिल जाएं। पर जब तुम कुछ मांगते हो तो गुरु तुम्हें ये सारी चीज़ें उठा कर नहीं दे देता, वो सारी चीज़ों के लिए तुम्हें योग्य बनाने लग जाता है। हुजूर कहा करते थे इसको ऐसे समझो, अगर तुम स्कूल में अपने बच्चों को भेजो, अगर वो 5वें दर्जे में गए, अगर वो कुछ जानते हैं, कोई सवाल हल कर सकते हैं, तो जो गुरु होता है वो जानता है बच्चे को आगे कैसे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए वो सवाल को मुश्किल करना शुरू कर देता है, थोड़े सवाल कठिन देना शुरू करता है। अगर कठिन सवाल देख करके बच्चा भागने लग जाए, शिकायतें करने लग जाए, घर जाकर माँ बाप को बोले कि मास्टर जी तो मेरे बड़े खिलाफ हैं,
मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे मुश्किल सवाल देते हैं। तो जो कहा करते थे, ये बात कोई और नहीं समझ सकता गुरु के अलावा, कि किसी कठिन सवाल में सिर्फ उस बच्चे का हित छुपा है, उस बच्चे के आगे बढ़ने की, उन्नति की तरह तरह की रास्ते छुपे हैं। तो हमारे और आपके जीवन में अगर थोड़ा सा बुरा समय आ रहा है तो समझ लो गुरुजी तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, गुरुजी तुम्हें और आगे ले जाना चाहते हैं। उस वक्त उनकी याद और मजबूत हो जानी चाहिए, उस वक्त उन पे विश्वास और मजबूत हो जाना चाहिए। तो हम ऐसे भाग्यशाली हैं, स्वामी जी ने ऐसा अवसर दिया है। हमें अपने जीवन को हर दिन, अपने जीवन का हर पल इस जीवन को बेहतर बनाने में गुजारना है। और जो सिर्फ एक बात कहते थे, अगर तुम अपनी तुलना किसी से करना भी चाहते हो तो अपने पिछले वर्ष से अपनी तुलना करो। 1 साल पहले जो काम तुम करते थे, अगर आज भी वही काम करते हो तो जो 1 साल पहले तुम्हें मिलता था आज भी वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर तुम ज़्यादा पाना चाहते हो तो तुम्हें पिछले साल से ज़्यादा अपने जीवन को सुंदर बनाना पड़ेगा, अपने जीवन को और अच्छा बनाना पड़ेगा। तो और पाना चाहते हो और योग्यता की तरफ जीवन बढ़ाया जाए, अपने जीवन को और अच्छा बनाया जाए। तो योग सूत्र सिर्फ एक बात कहता है एक छोटा सा काम किया करो, अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को अच्छाई की तरफ ले जाया करो। थोड़ा सा अगर मन में क्रोध उपजता है, क्रोध थोड़ा कम करो। अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, सब मेरी बात मानेंगे, थोड़ी अपेक्षाएं कम रखो। लोगों से कम उम्मीद रखो, अपने से ज़्यादा उम्मीद रखो। तुम चाहते हो लोग मेरा सम्मान करें, अच्छे बनकर दिखाओ। तुम चाहते हो लोग मेरा भला करें, उनके लिए पहले भला करो, पहले जीवन ऐसा बनाओ जिससे वो तुमसे कुछ प्राप्त कर सकें। तो जो कहा करते थे, जिसने ये छोटा सा मूल मंत्र अपना लिया, पहले मैं अच्छा करूँगा, उसके बाद मैं संसार को जिस दृष्टि से देखता हूँ उस दृष्टि से देखूँगा। तो आप देखोगे आपके इस छोटे से अभ्यास से कि मैं पहले अपने जीवन का सुधार करूं, फिर मैं उस प्रभु से आगे बढ़ने की दात मांगूं। अगर आपने छोटा सा मूल मंत्र अपने जीवन में अपना लिया तो आपका हर दिन गुरु के नज़दीक होगा, हर दिन गुरु की दया मेहर से, उसकी मौज से आपका जीवन ओतप्रोत होगा। तो ये बात हमें जीवन में अपना लेनी है ताकि हर दिन गुरु की शरण में बैठकर हम लाभ उठाते चलें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज आप सभी भाई बहन, जितने भी भाई बहन यहाँ आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने अपना बड़ा सुंदर समय दिया और सुंदर समय दे करके आज का ये दिन बड़ा सार्थक किया। मैं 1-2 चीज़ें आपको और बता दूं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। 1-2 सूचनाएं हैं, 1-2 मेरी बात जो मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूँ उसको समझ लीजिए। अभी एक छोटी सी बात मेरे सामने हुई। बहुत सी बहनें आई जो अभी एक थैले में कुछ तस्वीरें लेके आई, जो अलग अलग ईश्वर स्वरूप जो भी हम मानते हैं, देवी की, देवताओं की, उनके लेकर आई कि जो है हमने पूजा करी, हमने कोई काम किया, अब हम इनको सिराना चाहते हैं, हम इनको कहीं समर्पित करना चाहते हैं। तो वो कहाँ करेंगे? तो मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहता हूँ। अगर आप पूजा पाठ करते ही हो, वैसे तो आध्यात्म में सबसे बड़ी पूजा क्या होती है कि हम अंतर साधना से उस प्रभु की तरफ जुड़ना शुरू करें। बाहरी तो हमारे मन के बहलावे हैं, हमारा किसी एक रूप से मन नहीं भरा तो हम 2 रखते हैं, 2 से नहीं भरा तो 4 रखते हैं। मैं किसी को मना नहीं करता कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। मैं बस ये कहता हूँ आप अपने जीवन में नेकी, अच्छाई और ध्यान को जोड़ो। अगर आप ये 2 चीज़ें जोड़ रहे हो तो आपकी बाहरी चीज़ें आप करती हो करो, नहीं करते हो तो मत करो। तो अभी कुछ बहनें थी, वो कुछ प्रतिमाएं, कुछ तस्वीरें लेके आई कि भैया जी अभी पिछले दिनों पूजा पाठ ख़त्म हुआ, इनको कहाँ सिरा दें। तो आप एक चीज़ मानिए, अगर आप किसी को देवी देवता, किसी को परमात्मा का रूप मान ही रहे हैं तस्वीर रूप में, अब फिर आप कुछ दिन आपकी पूजा पूरी हो गई, फिर आप कहते हैं इनको कहीं ठिकाने लगा दें। अब आप तरीके ढूंढ रहे हैं, कहीं पानी में, कहीं जल में, कहीं नदी में, कहीं जगह जगह जा करके उन्हें सिराएं। तो मेरी मान्यता ये है कि ये एक अच्छा तरीका नहीं है। आपकी जब आपका काम बन गया तो आपने भगवान को उठाकर किनारे कर दिया,
आपने 5-6 दिन तो खूब पूजा, ये मांगा वो मांगा, और जब आपका काम हो गया तो आपने कहा अब तो जगह ही नहीं है घर में, आप नहीं रख सकते हैं, अब हम इनको उठाकर कहीं किनारे करेंगे। आप जगह ढूंढते हैं। और जो लोग निरादर करते हैं उसके बाद 5-6 दिन तो खूब मान लिया, और उसके बाद ऐसा निरादर करते हैं कहीं जल में डाल आएंगे, कहीं कुछ कराएंगे, पीछे देखते भी नहीं कि उनका क्या होगा, उसका किस तरीके से अनादर होगा। तो अगर आप मान ही रहे हो तो अपने घर में रखो। अगर आपने तस्वीर लगाई है घर में रखो, कोई बुराई नहीं है। आपने उस चीज़ को जब माना है तो आप रखो। बार बार ये मत सोचो कि 7 दिन ख़त्म हो गए, ये जो है ये पूजा पूरी हो गई, वो पूजा पूरी हो गई, इनको इधर उधर 10 जगह हम अलग जगह प्रवाहित करने की कोशिश करें, वो मत करो। क्योंकि वो चीज़ आपके पीछे कितनी अनादर का कारण बनेगी आप नहीं जान सकते। आप तो सिराकर चले जाएंगे, पीछे जो है उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है कोई नहीं समझता है। तो जिनको आप ईश्वर मान रहे हो, ईश्वर का रूप मानकर किसी को भी पूजा, तो जो है उस पूजा के बाद अनादर इस तरह का उचित नहीं है। तो आप अपने घर में रखो, है ना, वो कोई बुराई नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा, उन्हीं को हर साल पूज लो। और अगर आप आध्यात्म को मानते हो, गुरु जी की बात मानते हो, तो ध्यान से जुड़ो, पर आप अनादर का पात्र मत बनो, वहाँ बहुत गलत हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को मत करो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से भाई बहन हमारे जो सत्संग भाव से जुड़े हैं, मैं कई बार देखता हूँ और बहुत बताने की कोशिश भी करता हूँ कि आप जब सत्संग से जुड़ जाएं तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, आपका पहला नंबर किस चीज़ पर ध्यान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहला और दूसरा और तीसरा प्राथमिकता अपनी न तय करें तो कई बार बात खराब हो जाती है। तो मैं देखता हूँ कई बार भाई बहन सेवा ले लेते हैं और सेवा में व्यवस्था में इतना उलझ जाते हैं कि वो किसी को कितना ज़्यादा परेशान कर देंगे उस व्यवस्था के चक्कर में, ये वो नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर लकीर सीधी खिंची है तो सीधी खिंची रहनी चाहिए, चाहे आदमी उस बार 10 बार टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, कोई दिक्कत है। अभी कुछ दिन पहले का मैं आपको घटना सुनाता हूँ। सत्संग की व्यवस्था ऐसे रखी गई, सेवादारों ने सबको बिठा दिया। जब देखा कि संगत बढ़ने लगी तो जो है उन्होंने लोगों को खड़ा करना शुरू कर दिया सत्संग के बीच में कि भाई दाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ, इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, और पूरा सत्संग की व्यवस्था को उथल पुथल कर दिया। मैंने उन्हें बुलाकर पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों किया आपने? जो लोग बाद में आए वो कहीं भी बैठ सकते थे, जो देर से आया वो तो वैसे ही देर से आया है, अब जो उससे पहले से आया, जो शुरू से आया, जिसने शुरू से आकर सब काम किए, उसको आपने क्यों इतना परेशान किया? कहने लगे भैया जी लाइन सीधी रहती तो ज़्यादा अच्छा लगता, लोग ठीक से बैठे रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो कई बार व्यवस्था के चक्कर में चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, उसमें लोग बड़ी बड़ी चीज़ें उथल पुथल कर देते हैं। आज भी सत्संग में जब बहुत से भाई बहन बैठ गए अपनी जगह, सत्संग शुरू हो गया, जब हम यहाँ आके बैठ गए, उसके बाद आप जितना कम से कम प्रयास से चीज़ों को बना सकते हैं उस वक्त उतना ही प्रयास करें। उस वक्त आपकी मौजूदगी भी महसूस नहीं होनी चाहिए कि आप किस तरीके से किसी संगत को व्यवस्था में जोड़ रहे हो। मैंने देखा बहुत से भाई बहन हैं हाथ जोड़ करके पीछे ही पड़ जाते हैं कि भाई उठो, यहाँ से उठो। उस उठने में वो हमारा ध्यान तक उधर ले जाते हैं। हम सत्संग छोड़ के उधर ही ध्यान लगाने में लग गए कि अब ये कब हटेगा और कब सत्संग शुरू होगा। तो ऐसी व्यवस्थाओं में मत उलझिए। आप सत्संग शुरू होने तक पहले व्यवस्था करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार सत्संग शुरू हो जाए तो उसके बाद आप सेवा कर रहे हैं पता भी नहीं चलना चाहिए। इतनी सहजता से, इतनी विनम्रता से, इतने प्यार से आपको सेवा में अपना सहयोग देना है। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं जब सत्संग में यहाँ बैठता हूँ तो मेरा भाव ये रहता है कि हर एक सत्संगी भाई बहन की तरफ मेरी नज़र रहे। वो नज़र का प्रभाव तब है जब मैं आपको देख पाऊँ। तो हमारी माताएं बहनें जो पूरा टाइम सत्संग के समय तक बाहर रहती हैं और जब हम यहाँ आते हैं तो भाग के आती हैं और ये सामने बैठ जाती हैं ऐसे। बहुत सी माताएं बहनें भाई ऐसे सामने बैठ जाते हैं, पर मैं आपको सच बताऊँ इसका इतना लाभ आपको नहीं मिलता, क्योंकि मैं भी आपको नहीं देख सकता और आप भी मुझे नहीं देख सकते। और कई बार आपको ये कहने पड़ते हैं फूल हटाओ, मालाएं हटाओ, ये करो वो करो। थोड़ा सा पीछे होकर अगर आप बैठें, मैं आपको देख सकूं और आप मुझे देख सकें,
तब तो सत्संग की थोड़ी सी घड़ी का बड़ा आनंद हमने लिया। और सत्संग में मैं ही आपको ना देख पाऊँ, आप छुप के बैठे हो कहीं कोने में और आप सोच रहे हैं कि मैं छुप छुप के ऐसे मिलूँगा, दर्शन करूँगा, तो उसमें जो थोड़ा सा समय मिला वो भी आपके हाथ से ऐसे ही निकल गया। तो प्रयास ये करें कि आपका नज़र, आपका ध्यान, जितनी देर सत्संग में बैठें आप कम से कम ऐसी स्थिति में हो कि मैं आपको देख सकूं और आप मुझे देख सकें। कम से कम आपका ध्यान मेरी तरफ हो, मेरा ध्यान आपकी तरफ जा सके। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे। आप ऐसे बैठें कि मेरी नज़र आप तक पहुंचनी चाहिए और आपकी मुझ तक। उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही पास आके बैठ गए और कहें कि सबसे नज़दीक हैं तो सबसे ज़्यादा दिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई बार नज़दीक खड़ा होने वाला व्यक्ति ही सबसे कम दिखाई देता है, कई बार चिराग के नीचे ही सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत नज़दीकी भी अच्छी नहीं है। कई बार बहुत नज़दीकी से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मेरे को कल का एक छोटा सा वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। कल सत्संग हुआ, कुछ भाई बहन आकर मिले एक दूसरे से और कहने लगे कि भैया जी ये व्यवस्था ठीक नहीं है, वो व्यवस्था ठीक नहीं है। मैंने कहा कैसे ठीक होगी? कहने लगे भैया जी आप आइए और यहाँ रहने लगिए आश्रम में, जब आप यहाँ रहने लगेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा जिस दिन मैं यहाँ आके रहने लगा उस दिन सबसे पहले तुम मुझसे कटने लग जाओगे, सबसे पहले मुझसे भागने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि अब तो भैया जी सभी कुछ देखने लगे हैं, सारी चीज़ें देखने लगे हैं हमारी। उस दिन जो अभी कर रहे हो वो भी सेवा करने से बचोगे, उससे भागोगे। तो इसका मतलब सबसे नज़दीक रहना ही सबसे अच्छा होता है, ये ज़रूरी नहीं है। पर आपका मन, आपका प्रेम भाव, आपका अंदर से जुड़ाव सबसे नज़दीक का होना चाहिए। तो आप ऐसे बैठिए कि मैं आपको देख सकूं और आप मुझे देख सकें, ताकि सत्संग की व्यवस्था का पूरा लाभ आप ले सकें। अब दो बात मैं आपको और बताता हूँ, दो बातें आप और अपने जीवन में अपना लें। पहली चीज़ ये कि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो संकोच बहुत मानते हैं। अभी पिछले दिनों एक भाई मेरे पास एक बहन को लेकर आए, कहने लगे भैया जी ये बहुत डरती हैं आपसे, ये जो है आपसे बात नहीं करती हैं डर के मारे, और जो है कई बार उस चक्कर में बहुत दिनों तक अपनी बात नहीं कह पाती हैं। सत्संग में गए, बात नहीं हुई, मन में ही रह गई, और इस तरीके से वो मन में वो डर ले करके कई महीनों से चल रही हैं। तो मैंने उन्हें जो बात कही वो बात आपको कहता हूँ। स्वामी जी ने जब 2001 में मुझे अपने काम के लिए चुना तो उन्होंने उसी दिन ये घोषणा करी कि मुझे भैया जी बोला जाए। ये आपने बात सुनी भी होगी, आपको याद भी होगी। क्यों कहा ऐसा? वो चाहते तो कहते कि भाई इन्हें गुरु जी बोलो, महाराज जी बोलो, ये बोलो, वो बोलो, पर उन्होंने कहा भैया बोलो। भैया का मतलब है बहुत घनिष्ठता, मैत्री, प्रेम का संबंध, वो संबंध जो तुम्हारा हमारा इतना नज़दीक का हो कि हमारे मन में संकोच नहीं हो, हम अपनी बात ये सोचने के बाद न कहें कि ये अच्छी होगी या बुरी होगी, हम कहें, और उसके बाद जो अच्छा होगा जो बुरा होगा वो अपने आप ठीक होगा। तो अगर आप अभी भी संकोच मानकर बैठे हैं कि हम अपनी बात नहीं कह सकते क्योंकि भैया जी को बुरा लग जाएगा या भैया जी क्या कहेंगे, तो समझ लीजिए आप कितना दूर होते चले जा रहे हैं। तो संकोच मन से हटा दीजिए, और जब भी आप यहाँ आएँ तो आपकी जो भी बात हो आप कहें, उन बातों की चर्चा करें, आप अपने निष्कर्ष, अपने समाधान ढूंढें, आप जल्दी से जल्दी अपने जीवन को सहज बनाएं, जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन की समस्याएं ख़त्म करके जीवन को आगे ले जाएं, ताकि आपका जल्द से जल्द जीवन में लाभ बने। तो संकोच ना करें, बात करें, और जिस भाई बहन को ये लगता हो कि हमें डर लग रहा है तो आज ही डर निकाल के जाएं कि हम आज के बाद बिना संकोच के बात करेंगे, हमें कोई भय नहीं है, भैया जी कोई हमें नाराज़गी नहीं जताएंगे। और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बचपन में नाम लिया था, छोटेपन पे नाम लिया था। बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने नाम लिया और समझ में नहीं आया। बहुत से भाई बहन ऐसे होंगे शब्द गलत समझ में आए, मन में संशय पड़ा हुआ है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो मैंने आप सभी को ये स्वतंत्रता दे रखी है, जब नाम दान हुआ करे, हर सत्संग के बाद लगभग नाम दीक्षा होती है, जब नाम हुआ करे, आप जो पुराने सत्संगी भाई बहन हैं जिन्होंने पहले नाम ले रखा है,
मैं ये नहीं कहता कि आपने नाम कहाँ से लिया। अगर आपको ये समझना है कि आप ध्यान कैसे अच्छा कर सकते हो, ये मन में एक प्रश्न है कि ध्यान और अच्छा सीखना है, तो आप जब भी नामदान हुआ करे आप उस नामदान में पीछे बैठ सकते हो। आपको इसके लिए बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। नामदान के समय का जो समय होता है वो समय आपके लिए हर बार सीखने का समय होता है। तो जिन्हें थोड़ी सी भी संशय है, जिन्हें थोड़ा सा भी ये चीज़ समझनी है, जाननी है, नामदान के समय आराम से वो पीछे बैठें, थोड़ी देर दोबारा से अभ्यास करके देखें। कोई तकलीफ़ है, समझ में नहीं आ रही है बात, फ़ौरन पूछें और उस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके सरल करने की कोशिश करें। तो जो पुराने सत्संगी भाई बहन हैं, ध्यान कैसे करना इसमें अगर संकोच हो, नामदान का समय आपके लिए बहुत उपयुक्त समय है। कभी भी किसी दिन भी, चाहे आपको 10 बार बैठना पड़े, निसंकोच आकर बैठें और बार बार अपने ध्यान को मजबूत करें, अपने ध्यान को पक्का करें, इसमें देरी ना करें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो गुरु से हमें सच्चे तौर से जोड़ सकती है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, आप अपने आप इसका लाभ उठाएं। जिन भाई बहनों को इससे लाभ की ज़रूरत है उन्हें बताएं, जिन भाई बहनों को ये बात सुनने की ज़रूरत है उन्हें ये बात बताएं, ताकि हमारी सारी संगत में ये भ्रांति अब ना रहे कि कैसे हम गुरु जी से जुड़ेंगे, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सही बात जानेंगे, कैसे लाभ उठाएंगे। तो ये कुछ बातें मैंने आपकी सेवा में रखी हैं, आप सभी भाई बहन इसका लाभ उठा सकते हैं।